रोनाल्ड रेगन पर भी अटेम्प्ट हुआ था इसी होटल में 1981 पर जी, सेम होटल, और वो बच गए थे। तो इसमें अभी इसको इनकार नहीं किया जा सकता है कि वहाँ पर ईरान ने कोई साजिश नहीं की होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका, अभी उन्होंने कहा कि वी हैव द बेस्ट पीपल, वी हैव द बेस्ट एयरफोर्स, वी हैव द बेस्ट नेवी, वी हैव द बेस्ट इंटेलिजेंस, और उसकी हालत ये हो कि वहाँ पर जा कर के बंदूक लेकर के कोई पिस्टल लेकर के वहाँ तक पहुँच जाए और फायरिंग कर दे तीन बार। तो ये अपने आप में बताता है कि अमेरिका का जो सुरक्षा कवच है वो कितना कमजोर है। सोसाइटी कितनी डिवाइडेड है? नहीं, सोसाइटी तो है, तो गोरा आदमी निकला ना, नहीं, ना मुसलमान निकला ना एशियन निकला। बिल्कुल, यदि ये तो अच्छी बात है कि न मुसलमान निकला न एशियन निकला। यदि ऐसा होता तो एशियन पर सामता पड़ती। अभी तो हम लोगों ने पॉडकास्ट उनका देखा है, पॉडकास्ट अमेरिका के पॉडकास्ट में कैसे उन्होंने भारत और चीन के लिए बात किया है, अफ्रीकन के लिए कैसे बात करते हैं, श्वेतों अश्वेतों के लिए कैसी बातें करते हैं। तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में यदि कोई अश्वेत पकड़ा जाता या कोई एशियन पकड़ा जाता, तब तो देखते पूरी तस्वीर ही, नैरेटिव ही अलग अलग बदला हुआ होता। प्रोफेसर साहब, आपके हिसाब से इसका आपको लगता है कि ट्रंप की साइकी पर कोई ऐसा प्रभाव हो जो उनके फैसलों में दिखे? नहीं, ट्रंप की साइकी पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे पहले भी हमने देखा था, जो बटलर में वो इंसिडेंट हुआ था, जब वो उनके कान पे कुछ होती हुई गोली गई थी और वो फिस्ट दिखा रहे थे, जो एक तरह से रेजिस्टेंस का एक सिग्नेचर भी बन गया ट्रंप का उस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान। और 1981 के बाद ये पहली घटना हुई है कि या तो सिटिंग या फॉर्मर प्रेसिडेंट पर किसी ने अटैक किया हो, और इतने ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। जुलाई में हुआ 2024 में, सितंबर 2024 में, और अब तो इसको देख के लग रहा है कि क्या एक सीक्रेट सर्विस सचमुच क्या सीक्रेट ही है, किसी को पता नहीं चलता है कि क्या करते हैं। और ऐसे होटल में आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं पढ़ रहा था बहुत डिटेल्ड इस पर, तो इस होटल में मेटल डिटेक्टर होटल में नहीं लगे थे। वो जो बॉलरूम जहां हो रहा है वहां पे मेटल डिटेक्टर लगे थे, वहां पे सिक्योरिटी थी। यानी आप होटल में आ जा सकते थे, खाना पीना खा के रहने के लिए आराम से आप आ जा सकते थे। इस्लामाबाद में हमने देखा है कैसा उन्होंने शहर ही बंद कर दिया जेडी वांस के आने पे। तो ये एक और चीज को दर्शाता है कि पॉलिटिकल वायलेंस अमेरिका में अब बहुत तेजी पकड़ा। देखा आपने, एक कंजर्वेटिव लीडर था चार्ली कर्क, उसका भी मर्डर हुआ। और ये कहना कि रिपब्लिकन्स ज्यादा एग्रेसिव हैं, कंजर्वेटिव हैं, ये भी गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चार्ली कर्क को मारने में कोई ना कोई तो एक नॉन रिपब्लिकन का भी हाथ था। और इसके पहले भी हमने देखा है कि जो वायलेंस का एटीट्यूड है अमेरिकन में वो बढ़ता जा रहा है। एक तो गन कल्चर है, वो हम उसको नकार नहीं सकते, लेकिन अमेरिकन स्टेट का फेलियर एक राष्ट्रपति को पूरी तरह से बोली अभी तक। जी, ट्रंप के लिए नफरत, हाँ, कहने का इनके देश में ट्रंप, इनके लिए नफरत कितनी है? असली बात तो वही है ना, वही हम करेंगे। ट्रंप के लिए जो नफरत है वो बड़ी बात है। सुरक्षा तो देखिए, एक तो सुरक्षा के लिए हमेशा ही समझना चाहिए कि 100% भी सिक्योरिटी हो तब भी कोई स्पेस बना ही रहता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें सिक्योरिटी नहीं रहती हो, भारत में। लेकिन ये बड़ी खतरनाक चिंता की बात है कि उनको लेकर जो नाराजगी बढ़ रही है, जो दुश्मनी बढ़ रही है, और मैं कह रहा हूँ कि वो ईरान ने नहीं किया होगा, लेकिन ईरान समर्थक लोग हो सकते हैं, या जो अमेरिका जो कर रहा है, खासतौर से ट्रंप साहब जो कर रहे हैं, उसको लेकर लगातार नाराजगी बढ़ रही है दुनिया भर के देशों में, जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया ओवरऑल।